पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर्स ए बी और न्यू पार्टनर सी, इसको राउंड कर दिया। फिर पर्टिकुलर्स ए बी और न्यू पार्टनर सी, इसको राउंड कर दिया। सबसे पहले देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है क्वेश्चन में कितनी दी है बैलेंस शीट में। इसको क्रेडिट साइड एंट्री कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही कैपिटल दी है 35,000 और बी की 30,000। सी की अपन फाइंड आउट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $10,000 दिया हुआ है तो 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक हिस्से में आएगा 6,000 और बी में आएगा 4,000। उसके बाद बाय बैंक या कैश, जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आएगा तो वो अभी फाइंड आउट करते हैं अपन, इसलिए अभी हम छोड़ दें। और जो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है $7,000, तो इसको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग जो ए और बी का आ रहा है ए बी का 9:1, तो 7,000 को 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 6,300 और बी में आएगा 700। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है उसको डेबिट साइड मेंटेन कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 990 660। उसके बाद जो है क्वेश्चन में बोला गया है इन्वेस्टमेंट जो है टेक ओवर कर रहे हैं ए और बी, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो हाफ अमाउंट है टेक ओवर कर रहे हैं, उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी है बैलेंस शीट में 20,000 है, हाफ आएगा 10,000, तो 10,000 जो है ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 रेशियो में। तो ए में आएगा 6,000, बी में आएगा 4,000। अब यहाँ अपन टोटल कर लेंगे ए का 47,300। इसमें से ये अमाउंट अपन लेस कर देंगे ए का, तो बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा 40,000
310, टोटल 47,300। इसी प्रकार से बी का 34,700, इसमें से अपन लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 30,040 रुपीज़, टोटल 34,700। सी के लिए सबसे पहले अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये जो बैलेंस है इन्हीं के द्वारा अपन सी की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं वर्किंग मोड। नमस्कार दोस्तों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्ट 2 क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2 dash dash dash। क्वेश्चन में जो मेंटेन करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अपन मेंटेन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट करिए, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट तो जो दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशंस में, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल, तो अपन को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करना है, फाइंड आउट करना है। और गुडविल ला रहा है 7,000, तो ये तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट जो है डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट दी है और उसमें लेस प्रोविज़न लिखा है, डाउटफुल डेट्स 2,000, एसेट साइड देखें तो मतलब जो प्रोविज़न बनाया है उसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब लायबिलिटी जो डिक्रीज होगी उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करेंगे। क्रेडिट साइड अपन कर देते हैं बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये जो प्रोविज़न बनाया था वो कम हो गए 2,000। उसके बाद दिया है थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएट स्टॉक बाय 5% और फर्नीचर बाय 10%। तो एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसकी एंट्री डेबिट साइड। तो स्टॉक जो क्वेश्चन में दिया है 23,000 दिया हुआ है, उसका 5% डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू स्टॉक। 23,000 का 5% 1,150। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, इसमें 10% है डेप्रिसिएशन,
फर्नीचर की कॉस्ट दी है 15,000, इसका 10% आया 1,500। फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है, 4th पॉइंट है, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 विल बी ब्रॉट इन द बुक। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ये है आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000। इसके बाद अपन और कोई एंट्री नहीं है। जी वैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड टोटल कर देंगे अपन यहाँ। तो ये टोटल हो रहा है 3,650। इसमें से 2,000 अपन लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आ रहा है 1,650, टोटल 3,650। तो ये आ जाएगा लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ए और बी, उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो जो दिया 3:2, तो 1650 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का पार्ट में आएगा हिस्से में 990 और बी को 660। ये डिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले अपन फर्म का जो टोटल शेयर्स 1 मान लेते हैं, उसमें से जो न्यू पार्टनर आया सी 1/4 हिस्से के लिए, तो वो टोटल 1 से सी का पार्ट जो है वो लेस कर देते हैं। तो ये बचेगा 3/4। ये बैलेंस, ये जो है ए और बी का हिस्सा है। अब देखें यहाँ पर जो ए और बी का जो कैपिटल कैरिड डाउन है, जो बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है, ए का है 40,330 प्लस कर देंगे, और बी का है 30,040 रुपीज़। प्लस करने में जो आ रहा है टोटल 70,350। अब फर्म की जो है टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। $70,350 इंटू ये जो ए और बी का रिमेनिंग बचा हुआ है, तो अपोजिट कर देंगे 4/3। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आ रही है 93,800। इसमें अपन सी की कैपिटल निकाल लेते हैं। 93,800 इंटू 1/4,
तो ये आएगी 23,450। सी की कैपिटल फाइंड आउट हो गई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 23,450। ये टोटल कर दिया अपन 23,450। ये 23,450 टोटल। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब उसके आगे करते हैं अपन फर्म की न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। liabilities amount assets amount। सबसे पहले लाइबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर $1,000। क्रेडिटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में दिया 36,000। उसके बाद कैपिटल ए बी और सी। तो जो न्यू कैपिटल है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस कैरिड डाउन 40,310, 30,040 रुपीज़, 23,450 रुपीज़ टोटल 93,800। और इसकी टोटल आ रही 1,30,800। अब एसेट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मशीनरी, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है 33,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया, उसको भी न्यू बैलेंस शीट मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फर्नीचर $15,000 लेस डेप्रीसिएशन 1,500, 13,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है टोटल 20,000 था। 10,000 ए और बी ने टेक ओवर किया था, तो रिमेनिंग बचा 10,000। उसके बाद डेप्टर्स जो प्रोविजंस था वो नील हो गए थे, डेप्टर्स 19,000। उसके बाद स्टॉक 23,000 लेस डेप्रीसिएशन जो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज 1,150। तो ये आएगा 21,850। उसके बाद कैश जो है बुक में दिया हुआ है 12,000 प्लस जो न्यू पार्टनर
कैपिटल ला रहा है 23,450 प्लस 7,000 जो है गुडविल के। उसके बाद माइनस करेंगे अपन जो बैंक लोन पेड ऑफ हुए हैं। नंबर 4 पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशंस का, बैंक लोन इज पेड ऑफ 10,000, उसको अपन लेस कर देंगे, सॉरी 9,000 बैंक लोन लेस कर देंगे। सब प्लस माइनस करने के बाद जो है कैश आ रहा है 33,450। उसके बाद ये टोटल किया अपन ने 1,30,800। दोस्तों बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चंस की। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।